क्लैट पैटर्न चेंज होने के बाद इस साल तीसरी बार क्लैट एग्ज़ाम को प्रॉपरली 19 जून 2022 को 2 से 4 बजे के बीच में शेड्यूल किया गया है। लेकिन क्या 2020 में जो कमिटमेंट किया था इस पैटर्न को चेंज करने के लिए, क्या कंसोर्टियम उसको प्रॉपरली फुलफिल कर पाई है कि नहीं कर पाई है? मेरा मानना ये है पर्सनली कि क्लैट कंसोर्टियम ने जो प्रोमिसेस किया था उन्हें वो लोगों ने प्रॉपरली अपहोल्ड बिल्कुल नहीं किया। अगर मैं बात करूं, मैं प्रॉपरली इस वीडियो में अलग अलग जगह आपको अलग अलग टॉपिक्स पे मैं आपको प्रॉपरली इस बात को बताऊंगा कि कंसोर्टियम ने कहां कहां डिस्क्रिपेंसीज को लाया है और कहां कहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4,000 रुपये इस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी है। अब ये फ़ी अगर आप देखें तो मेरे नॉलेज में तो बिल्कुल कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे कंपैरिजन कर सके इस चीज़ का। सारे एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में। लेकिन फैजान मुस्तफ़ा सर ने पिछले वीडियोस को बना के उन्होंने प्रॉपरली इस बात को एक्सप्लेन किया है कि क्या रीज़न है कि इसका एप्लीकेशन फ़ी इतना ज़्यादा है। वो एप्लीकेशन फ़ी अगर इतना ज़्यादा होने के बाद वो एप्लीकेशन फ़ी कहाँ जाता है। लेकिन 4,000 रुपीज़ सर जब आप चार्ज कर रहे हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट कुछ क्वालिटी आप मेंटेन करें। जब आप बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर बनाने का प्रोसीजर क्या है तो प्रॉपरली हम लोग समझ पाते हैं कि काफ़ी ब्राइट माइंड के लोग, काफ़ी एक्सपर्ट्स जो कि उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास, वो लोग इस क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें 2020 के लॉजिकल रीजनिंग पेपर को, अगर हम लोग देखें 2021 के लॉजिकल रीजनिंग पेपर को, तो प्रॉपरली हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि उसमें डिस्क्रिपेंसी है। प्रॉपरली उन लोगों को पता नहीं है कि मतलब क्वेश्चन में करेक्ट आंसर चॉइसेस को कैसे आर्टिकुलेट करें और इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को कैसे आर्टिकुलेट करें। अगर मैं प्रॉपरली बात करूं क्लैट 2020 के पेपर को, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि आपने जब पिछला सैंपल पेपर दिया था, मॉडल टेस्ट पेपर दिया था, चाहे वो इंग्लिश का था, चाहे किसी भी सेक्शन को उठा ले, इंग्लिश को उठा ले, लॉजिकल रीजनिंग को उठा ले, लीगल को उठा ले, वहां पे जो क्वेश्चंस का नेचर था और वहां जो क्वेश्चन टाइप्स यूज किया गया था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही स्टैंडर्ड है। लेकिन जब बात आया प्रॉपरली क्या करने का, जब बात आया प्रॉपरली 2020 के एग्जाम पेपर में उसको इंप्लीमेंट करने का और 2021 के पेपर में उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का, तो फिर प्रॉब्लम क्या है सर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो जिन्होंने सैंपल पेपर्स को बनाया है, जिन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को बनाया है, मेरा रिक्वेस्ट है ये चीज़ कि उन्हीं एक्सपर्ट्स के पास आप जाइए कि वो प्रॉपरली क्वेश्चंस बनाएं क्लैट पेपर के भी। क्योंकि क्लैट पेपर को अगर हम देखें, 2020 को देखें और 2021 को देखें, तो दोनों पेपर बहुत ही मेस्ड अप है। और क्यों ये मेस्ड अप है मैं प्रॉपरली इस वीडियो के थ्रू आपको मैं कन्वे करना चाहता हूं। अब अगर हम लोग बात करें सर 2020 के पेपर का, तो हम लोग प्रॉपरली बहुत कुछ देख सकते हैं। सबसे पहली बात की जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस था लीगल सेक्शन में, और अगर 2021 में भी अगर हम लोग देखें तो प्रॉपरली सर आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी बच्चे प्रॉपरली क्लैट का एग्जाम देने आ रहे हैं वो लॉ स्कूल में जाना ही चाहते हैं लॉ पढ़ने के लिए। तो जब वो मतलब आप समझ नहीं रहे हैं सर, ये काफ़ी आयरॉनिकल है कि मतलब लॉ स्कूल में जाना ही है लॉ पढ़ने के लिए, तो पहले से लॉ को टेस्ट क्यों किया जाए। अब बहुत टाइम मैंने ये सुना है कि जब भी कोई आदमी या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रीवियसली जब सेम क्वेश्चंस को अगर आपके सामने रखा है तो आपका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि क्योंकि हमें पता है कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों को ये कोर टॉपिक्स है वो प्रॉपरली पढ़ाते हैं, वो टॉट पढ़ाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं, वो क्रिमिनल पढ़ाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की फंडामेंटल राइट्स प्रोविजंस को प्रॉपरली वो लोग पढ़ाते हैं। अब ये आप बोलते हैं कि वो लोग पढ़ाते हैं इसलिए हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। सर आप एक बात बताइए सर, आप जो डिसाइड करेंगे, आप लोग मिलके जो डिसाइड करेंगे वो हमें फॉलो करना है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो आप फॉलो करेंगे। ये तो मतलब बहुत ही सर पैराडॉक्सिकल बात हो गई ना कि सर मतलब हम लोग जो कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव से आप आगे कर रहे हैं। आप पैटर्न चेंज कर दीजिए, आप क्वेश्चन टाइप्स को चेंज कर दीजिए, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाना ही छोड़ देंगे। हम लोग तो चाह ही रहे थे कि ये एग्जाम में पहले से ही ये काफी आयरॉनिकल चीज चली आ रही है कि बच्चों से प्रॉपरली लीगल नॉलेज पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल पूछा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम देने का प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वो लॉ स्कूल जा सके। लॉ स्कूल जाते ही क्यों सर, अगर उनको पहले से ही लॉ पता होता तो लॉ स्कूल जा ही रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर लॉ नहीं पता है, लॉ में करियर क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं वो लोग। तो सर प्रॉपरली इस बात को आप प्रॉपरली फोकस में देखिए, आप प्रॉपरली इस बात पे प्रॉपरली ध्यान दीजिए सर कि जो ऑब्जेक्टिव, जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था पैटर्न चेंज करने का 2020 में, वो प्रॉपरली फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है।
अब अगर हम बात करें 2021 के लीगल सेक्शन के पेपर को अगर हम बात करें, 4 पैसेज सर, 8 पैसेज में से 4 पैसेज प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे बेस्ड है। अब वो 4 पैसेज कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे सर बेस्ड है, आप समझ रहे हैं, कोर टॉपिक पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है सर? क्योंकि आपका ये असम्पशन है कि जो भी बच्चा इस एग्जाम में बैठ रहा है वो बच्चे को ऑलरेडी ये 4 कोर टॉपिक्स को पूरा पता है उसको। तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता है सर कि अगर बच्चों को प्रिपेयर करे तो क्यों करे प्रिपेयर और कैसे करे प्रिपेयर, क्योंकि एक बार आप बोलते हैं ये आएगा और अगर उस पैटर्न के, उस नेचर के क्वेश्चंस को अगर हम लोग प्रॉपर्ली फॉलो करें तो बाद में मालूम चलता है कि सर आप लोग अगेन कुछ ना कुछ सरप्राइज लाते हैं। मेरा कहने का मतलब है सर एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट आप देख लीजिए सर, पूरे वर्ल्ड का एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो एलसैट की तैयारी जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बाहर वाली जब कराती है, वो भी एक लॉ का एग्जाम है सर। मुझे लगता है कि जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है जीमैट के बारे में, उनको ऑलरेडी पता है एलसैट के बारे में। जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं फॉरेन की, वो सारे लोग अलग से क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं, वो लोग अलग से कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं, और कंटेंट क्रिएट करते भी तो बहुत कम करते हैं। जो प्राइमरी कंटेंट सारे बच्चों को वो पढ़ाते हैं वो एलसैट के ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एलसैट काउंसिल बनाती है। जैसे क्लैट एग्जाम को कंसोर्टियम प्रॉपर्ली डिसाइड करती है और बनाती है, उसी तरीके से एलसैट काउंसिल एलसैट एग्जाम को प्रॉपर्ली ओवरसी करती है और उसके पैटर्न को प्रॉपर्ली डिसाइड करती है। वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब सर ये होता है कि ईयर ऑन ईयर पैटर्न जो है वो मेंटेन रहे, ताकि एक सही तरीके से हम लोग बच्चों को प्रिपेयर कर सके और एग्जाम बहुत ही फेयर हो। लेकिन क्लैट के एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी देखने को सर नहीं मिलता है। आप देखिए ना, 8 पैसेज में से 4 पैसेज आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे प्रॉपर्ली दे दिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साइड से ये है कि आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के बीच में एक क्लियर बाउंड्री तो लाइए सर। जिस तरह का क्वेश्चन टाइप प्रॉपर्ली इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में है, सेम वैसा ही पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग में है। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अगर कुछ डिफर करता है तो क्वेश्चन टाइप्स डिफर करता है। और मैं अपने जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं प्रॉपर्ली बता देता हूं कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अब डिटेल बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में भी है, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में भी है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, लॉजिकल रीजनिंग में भी है। डिफरेंस इस 2 सेक्शन में जो एक क्लियर बाउंड्री होना चाहिए इन दोनों सेक्शन के बीच में, ये कौन क्रिएट करता है प्रॉपर्ली, ये कैसे क्रिएट होता है, किस क्वेश्चन टाइप्स के थ्रू ये क्रिएट होता है। प्रॉपर्ली अगर आप देखें, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस और ग्रामर के क्वेश्चंस स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होने चाहिए, और स्ट्रेंथनिंग, रोल क्वेश्चंस, वीकनिंग क्वेश्चंस, पैरेलल रीजनिंग के क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये प्रॉपर्ली लॉजिकल रीजनिंग सेक्शंस में होने चाहिए और इसका प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तभी तो प्रॉपर्ली एक बच्चा जान पाएगा कि ये लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन नहीं है ये। लेकिन अगर आप 2021 के पेपर को देखेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो प्रॉपर्ली जाके आप 2021 के पेपर को आप खोल के देखिए और आप काउंट कीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में डाइवर्सिटी कैसा है क्वेश्चन का। आप रियलाइज करेंगे कि 95% क्वेश्चन जो है वो सिर्फ डिटेल बेस्ड क्वेश्चन है, या नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं बस एक एग्जांपल देता हूं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन का। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंस का मतलब होता है लॉजिकल डिडक्शन। एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे हम लोग लॉजिकली डिड्यूस क्या कर पाते हैं। लेकिन क्लैट के एग्जाम में मैं आपको एग्जांपल देके प्रॉपर्ली बता सकता हूं कि इन्फ्रेंस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है। पैसेज में ऑलरेडी एक फैक्ट है, उसी फैक्ट को दोबारा आंसर चॉइस में लिखा हुआ है। जब आप लॉजिकल रीजनिंग के बुक्स को पढ़ेंगे, अच्छे बुक्स को पढ़ेंगे, ऐसे एक्सपर्ट्स की बुक्स को पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा कि इन्फ्रेंस क्वेश्चंस में जो पैसेज में डिटेल है अगर उसी को मेंशन कर दिया जाता है, जिसको हम लोग रीस्टेटमेंट बोलते हैं। रीस्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट आंसर चॉइस फॉर एन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद जब स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के क्वेश्चंस की मैं बात करूं, मैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के बारे में मैं पहले बात करता हूं कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में सर आपके सैंपल पेपर्स में बहुत ही अच्छा डाइवर्सिटी था। जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस था वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं और जाके प्रॉपर्ली अगर देखें 2021 के पेपर को, 5 क्वेश्चंस स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग एजम्पशन का एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर हम लोग मेन आइडिया क्वेश्चन को काउंट करें, अगर हम लोग स्ट्रेंथनिंग के क्वेश्चन को काउंट करें, अगर हम लोग वीकनिंग के क्वेश्चन को काउंट करें, तो हम लोग को रियलाइज होगा कि हार्डली वो 5 से 6 क्वेश्चन ही कॉन्स्टिट्यूट करता है आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से क्लियर बाउंड्री होना चाहिए इंग्लिश में और लॉजिकल रीजनिंग में। जीके तो होता ही है लक पे,
बच्चा 200 से 250 टॉपिक पढ़ता है, उसमें से 7 टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है वो आप प्रॉपर्ली देते हैं, तो बच्चा उस टेंस को प्रॉपर्ली पढ़ेगा। और एग्जाम का नेचर जीके वाले सेक्शन में सारे एग्जाम का लगभग सेम ही है, तो जीके में अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे साइड से कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन अगर लीगल के बारे में बात करें, इंग्लिश के बारे में बात करें, लॉजिकल के बारे में बात करें, तो ये तीनों सेक्शन में सर आपके साइड से इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और मैं एक और चीज देखता हूं कि सर आपने फेयरनेस के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए हर एग्जाम के बाद बच्चा या कोई भी बच्चा जो इस एग्जाम को दिया है वो प्रॉपर्ली क्वेश्चन रेज कर सकता है अगर वो आपके आंसर से जस्टिफाइड उसको नहीं लगता है। तो मेरा मतलब ये क्वेश्चन है सर कि 100 नंबर का जो पेपर है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है सर, प्रॉपर्ली बच्चा रैशनलाइज करता है, प्रॉपर्ली बच्चा ये देखता है कि करेक्ट आंसर चॉइस और इनकरेक्ट आंसर चॉइस दोनों के लिए रीजंस क्या है, और बच्चा मतलब ये स्किल डेवलप कर पाता है कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि करेक्ट आंसर चॉइस ऐसा दिखता है और इनकरेक्ट आंसर चॉइस ऐसा दिखता है। तो आप एक बात बताइए सर कि जब आप आपने सारे सैंपल पेपर्स में प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन दिया था, आपने मॉडल टेस्ट पेपर दिया था उसमें भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया था, तो ये सर रियल एग्जाम है, ये रियल क्लैट एग्जाम है, इसमें आप लोग एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं लेते हैं? जो भी लोग क्वेश्चन बनाते हैं उनका बोलिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्ली, मैं आगे के वीडियोस में प्रॉपर्ली आपको ये पॉइंट आउट करके दिखाऊंगा। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि कोई भी लॉजिकल रीजनिंग बुक आप ले आइए, कोई भी एक्सपर्ट्स को आप बैठा दीजिए, जो क्वेश्चन आप लोगों ने प्रॉपर्ली एग्जाम में सही कंसिडर किया है वो 100% गलत है, लॉजिकल रीजनिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से वो गलत है, और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली सेम मिस्टेक हो रहा है। और प्रॉपर्ली मैं ये भी दिखाऊंगा आगे के वीडियो में कि एक पैटर्न है, मैं प्रॉपर्ली मतलब आप बता सकते हैं कि जो आदमी ये क्वेश्चन बना रहा है वही आदमी ये भी क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि उनका इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को डिजाइन करने का और करेक्ट आंसर चॉइसेस को आर्टिकुलेट करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो एग्जैक्टली सेम है। इसलिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, I can properly comprehend that the person who is making these question are the same individual. तो सर एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो दूसरा आदमी समझ पाएगा कि आपने किस लॉजिक को यूज किया है आंसर चॉइसेस को डिराइव करने के लिए और इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को करेक्ट आंसर चॉइसेस से डिफरेंशिएट करने के लिए। आपको प्रॉपर्टी देना चाहिए, क्योंकि अगर फेयर कुछ होगा तो ये फेयर होगा। 4000 रुपीज हम लोग चार्ज करते हैं सर, कुछ तो कीजिए आप लोग। हर समय जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई भी इंडिविजुअल जब आगे खड़ा होके क्लैट को क्वेश्चन करता है तो आप लोग इसको पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए। और मैं अपने वीडियोस के थ्रू भी ये बिल्कुल कन्वे नहीं करना चाहता हूं, मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं सर कि आप लोगों के हाथ में फ्यूचर है, कि फ्यूचर में इंडिया कैसे लॉ स्टूडेंट्स को, कैसे लीगल प्रोफेशनल्स को प्रॉपर्ली लाएंगे। हमारा काम है कि हम लोग एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करें इस फील्ड को। बहुत लोग, अब मैं बहुत खुश हूं इस बात को जान के कि अब 10th के बाद ही बच्चों का ये फर्स्ट चॉइस है। पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग लोग नहीं कर पाते थे, मेडिकल नहीं कर पाते थे, कुछ और नहीं हो पाया, तब वो लोग क्लैट एग्जाम में बैठते थे। अभी क्या है कि 10th से क्लैट की प्रिपरेशन को उन्होंने स्टार्ट किया है। और एक और कंप्लेन है मेरा, बहुत टाइम मैं सर सुनता हूं कि मतलब जो स्पोक्स पर्सन है मतलब क्लैट कंसोर्टियम के, बहुत टाइम उन्होंने मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ये बात बोला है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इनको अपना एक बिजनेस बना दिया है और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो बच्चा खुद से भी कर सकता है। सर कौन से सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप जीके सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? जीके सेक्शन में आप जो 7 क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करते हैं, उस 7 क्वेश्चन के जो 7 टॉपिक्स हैं, वो 7 टॉपिक्स में जो 5 क्वेश्चन बना है और वो 5 क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन आपने पूछा है वो जितने ज्यादा मल्टीपल सोर्सेस से लिए जाते हैं, क्या वो एक बच्चे के लिए, क्या वो एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है कि वो प्रॉपर्ली कर पाए बिना किसी गाइडेंस के? जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश, लॉजिकल और लीगल के बारे में जब आप बात करते हैं, तो आप बताइए ना सर कि लीगल रीजनिंग का जो क्वेश्चन आप पूछते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथनिंग हो, चाहे वो वीकनिंग हो, चाहे वो पैरेलल रीजनिंग का क्वेश्चन हो, वो किस क्लास में पढ़ाया जाता है? क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक कहां पढ़ाया जाता है? मैं कभी नहीं सुना हूं कि मतलब प्रॉपर्ली आईआईटी के एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर आईआईएम के एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर नीट के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आए और प्रॉपर्ली इस बात को क्वेश्चन करे कि नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना वो ऐसा पढ़ाता है बच्चों को, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन देते हैं। उन लोग के एग्जाम में जो भी उन लोगों से पूछा जाता है वो बच्चा 6 से लेकर 12 तक पढ़ता है, उसके बाद भी 2 साल कोचिंग करता है, वहां तो कोई क्वेश्चन नहीं करता है। तो सर फिर यहां पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? वहां पे भी तो बिजनेस है, तो वहां पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आप कर रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग बोलते हैं ये लोग बिजनेस बना के रखे हैं, पैसा कमाते हैं। हाँ, क्या कमाते हैं पैसा?
एग्जैक्टली कमाते हैं पैसा। और मैं ये बहुत ही क्लियर करता हूं कि क्योंकि मैं पैसा कमाता हूं, क्योंकि मैं पैसा चार्ज करता हूं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर मोर अबाउट माई कस्टमर्स। स्टूडेंट्स आर माई कस्टमर्स, राइट? सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर अबाउट इट। और जहां तक आपको लगता है कि एडुकेशन एक ऐसा सेक्टर है कि एडुकेशन एक इतना नोबल कॉज है कि ये प्रॉपरली मतलब इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, इसको धंधा नहीं बनाना चाहिए, बच्चों को डरा रहे हैं, आप प्रॉपरली लॉजिकली आके डिबेट कीजिए ना। कहां बच्चों को डरा रहे हैं? बच्चों को प्रॉपरली ट्रांसपेरेंटली दिखा रहे हैं क्या गलत है, क्योंकि बच्चे अभी इस एज में हैं कि वो गलिबल हैं, वो नाइव हैं, वो प्रॉपरली इन चीजों को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन करेंगे भी तो शायद आप लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंटली 2008 से जब से ये क्लैट एग्जाम हो रहा है, हर साल कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी क्लैट के एग्जाम में रहा ही है। मतलब इसमें मतलब ये डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है सर, कि मतलब कि प्रॉब्लम रहा है कि प्रॉब्लम नहीं रहा है। मैं पुराने चीज़ों के बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जब 2020 में हम लोगों ने चेंज किया पैटर्न, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों के लिए हम एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकें। आप भी करा सकें, हम भी करा सकें। इस पूरे एग्ज़ाम में आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, हम भी एक स्टेक होल्डर हैं, पेरेंट्स भी एक स्टेक होल्डर हैं, बच्चे भी एक स्टेक होल्डर हैं। सबके लिए एक विन विन सिचुएशन हो और सबके लिए फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं कंक्लूड करता हूं सर इस वीडियो को, कि प्रॉपरली जो डिस्क्रिपेंसी है विद रिस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, इसको प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए आपको। उसके बाद प्रॉपरली एक लाइन ऑफ बाउंड्री आपको ड्रॉ करना चाहिए दो सेक्शंस के बीच में। वो इंग्लिश है, वो लॉजिकल रीजनिंग है। आप खुद जाइए अपने क्लैट के सैंपल पेपर्स को जो आपने रिलीज किया है, जो आपके एक्सपर्ट्स ने बनाया है, उसको प्रॉपरली आप देखिए और उसके बाद आप उसको कंपेयर कीजिए 2020 के पेपर से, 2021 के पेपर से, और आप खुद बताइए सर कि क्या क्वालिटी में डिग्रेडेशन है कि नहीं। मैं तो यहां तक देख रहा हूं सर कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखिएगा अगर 2020 का और 2021 का, बहुत का आंसर क्या है पता है सर? लास्ट में जो डी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपरली पैसा ही नहीं पे किया गया इन सारे एक्सपर्ट्स को ये सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। मेरे लिए कुछ लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो क्वेश्चंस बनाते हैं, और मैक्सिमम लोग जो मेरे लिए लीगलाइट के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हैं। ये लोग जो क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में देते हैं उससे 10 टाइम्स बेटर क्वेश्चन बना सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ। इनको प्रॉपरली हम लोग बताते हैं कि नहीं, करेक्ट आंसर चॉइस फॉर अ गिवन क्वेश्चन ऐसे आर्टिकुलेट होना चाहिए, इनकरेक्ट आंसर चॉइस ऐसे आर्टिकुलेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है सर कि जब कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो रहा है, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन टाइप अगर इंक्लूड हो रहा है, तो प्रॉपरली एक सेट पैरामीटर होना चाहिए, एक सेट ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिसको सारे एक्सपर्ट्स को फॉलो करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा सर इस एग्जाम में। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि क्लैट एक ऐसा एग्जाम बने जो कि बहुत ही फेयर हो, और ज्यादा लोग इस एग्जाम को दें, और ज्यादा लोग इस प्रोफेशन में आए, और सब लोग मतलब अच्छा करें इस चीज में। और मतलब वी आर रियली प्राउड अबाउट क्लैट कंसोर्टियम for taking the step to drastically changing this pattern from a memory based exam to a skill based exam. I respect all of you and I really believe that we could help each other, we could join our hands and properly do something good in the future so that no other aspirant suffers from any discrepancy in the CLAT exam. Thank you so much. Please like this video, please share this as much as possible from your side, and see you all in the next video. Thank you everyone. Bye bye.